Hello students, good morning. Class third in the first 14 chapter second lecture. बेटा जब रीना के पिताजी ने रीना को पेड़ और बीजों के बारे में बताया कि हवा पेड़ के बीजों को दूर दूर तक फैला देती है और ये ज़मीन पर जब गिरते हैं तो क्या होते हैं बेटा, अंकुरित हो जाते हैं और एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर पर उग जाते हैं और धूप हवा पानी जब इनमें मिलता रहता है तो ये पेड़ स्वस्थ बने रहते हैं। बेटा जैसे हम लोग खाते पीते हैं तब स्वस्थ रहते हैं, ऐसी पेड़ को धूप हवा पानी ये सब अगर मिलता रहे तो वो स्वस्थ बने रहते हैं। तो रीना ने पिताजी से पूछा कि क्या बीज सिर्फ हवा से ही फैलते हैं? तो उनके पिताजी ने बताया कि कई बीज ऐसे होते हैं जो हवा से उड़कर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मनुष्य को फैलने में हर मनुष्य भी सहयोग देते हैं। जैसे हमने संतरे खाए और बीज फेंक दिए तो वो बीज दूर दूर तक फैलकर एक पेड़ बन जाता है, अंकुरित होकर उग जाता है। और जैसे हम आम खाते हैं बेटा, गुठली फेंक देते हैं तो क्या होता है कि अब बीजों को अच्छी ज़मीन अगर मौसम मिल जाए, अच्छी ज़मीन मिल जाती तो क्या होता है, वो पेड़ बन जाते, पौधे उगाते छोटे छोटे और धीरे धीरे पेड़ बन जाते हैं। तो जो कुछ दिनों में वो फल देने लगते हैं। जब पेड़ बन जाते हैं पहले तो पौधा उगता है, फिर पेड़ बन जाता है तो क्या होता है बेटा, फल देने लगते हैं। तब पिताजी ने बताया कि बीज पानी में बहकर भी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और पेड़ अपने बीज स्वयं बिखेरते हैं और उनके फल सूखने पर जोर से फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम झील में विदेशों से आए हुए प्रवासी पक्षियों को देखने गए। पापा ने उन्हें समझाया कि अपने आसपास प्रकृति की समझने और उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के बहुत से रहस्य उसके सामने खुल। उसने लिखा कि कब बातें करते करते वो अपने पिताजी से बातें करती रही कब दिन ढल गया उसको पता ही नहीं चला। अब उसने पत्र लिखा तो एंड में लिखा कि तुम्हारी सखी रीना। अब आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। बेटा आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। आपको ये क्वेश्चन आंसर होमवर्क में लिखने हैं। क्वेश्चन के आंसर, रीना अपने पिता के साथ कहाँ गई थी बेटा? तो वो कहाँ गई थी? दिल्ली गई थी। हवा के झोंके के साथ क्या उड़कर आए? रुई के गोले वास्तव में क्या थे और विज्ञान के रहस्य कैसे खुलेंगे? ये आपको चैप्टर रीडिंग लगानी है बेटा और अपनी रफ कॉपी में करना है। ये रफ फेयर कॉपी में नहीं करना, रफ कॉपी पे चैप्टर रीडिंग लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू क्लास।